Hello बच्चों, let's read your question and here in this question you will have to fill in the blanks. तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. द बस्तर रिवोल्ट स्टार्टेड इन, जो बस्तर का रिवोल्ट है वो कौन से सन में स्टार्ट हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था 1910 में. ठीक है, तो यहाँ पे 1910 आपका आंसर है. अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि रिवोल्ट हुआ क्यों, लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया. तो ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस का पार्ट था ये रिवोल्ट. क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स आते हैं वो बस्तर के पूरे एरिया में कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उसका 2/3 पार्ट जो है रिजर्व कर लेते हैं. और जो रिजर्व फॉरेस्ट वो लोग घोषित करते हैं, अनाउंस करते हैं, वहाँ पे जितने भी विलेजर्स होते हैं सबको विदाउट एनी कंपनसेशन उनके एरिया से, उनको उनके घरों से बाहर भगा दिया जाता है. तो लोग बहुत गुस्सा आ जाते हैं. फिर एक वो होता है, गरीबी में आटा गीला होने वाली बात एक और हो जाती है. 1899 में क्या हो जाता है, 1899 में आकर वहाँ पे फेमाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, लोग भूखे मर रहे होते हैं. और फिर 1907 में भी एक फेमाइन आती है. तो लोग बहुत गुस्साए हुए होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हम यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं और हमारे को हमारे ही घरों से, हमारे ही जंगलों से निकाला जाता है. ठीक है, तो 1910 में जब लोगों के सब्र का बांध टूट जाता है, वो एक रिबेलियन स्टार्ट कर देते हैं. और जब ये रिबेलियन स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं बस्तर के लोग बाजार वगैरह को लूटना शुरू कर देते हैं. जो बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर होते हैं, ट्रेडर्स के घर होते हैं, स्कूल्स होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, यानी कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऑफिस होते हैं उन सब में आग लगा दी जाती है, उन सबको लूटा जाता है. ठीक है, उन सब में रॉबरी की जाती है. फिर क्या होता है, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स एरिया होते हैं ना, जहाँ पे सारा अनाज स्टोर करके रखा जाता था, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करके रखा जाता था, ट्राइबल्स लोगों ने उन ग्रेन्स एरिया पे भी अटैक किया और सारा ग्रेन जो है लूट के उन्होंने आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपस में बांट लिया. लेकिन अब आप सोचो, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी. जब उनको लग रहा है कि हाँ हमारे ऑफिसर्स को मारा जा रहा है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही बुरे तरीके से अत्याचार करके ये पूरा जो रिबेलियन था इसको सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया. ठीक है, और जो बस्तर के लोग हैं उनका जो मूवमेंट, जो उनकी आवाज़ें उठ रही थी, उनको पूरी तरीके से दबा दिया गया. लेकिन जो बस्तर के लोग थे वो फिर भी कहते हैं कि हम ये रिवोल्ट में हारे नहीं, बल्कि हम जीते थे, क्योंकि हमारा जो मेन लीडर था वो पकड़ा नहीं गया. क्योंकि पहले क्या होता था, जब दो लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाई करते थे तो क्या कहते थे कि वही जीतेगा जिसका राजा मर जाएगा, जिसके राजा को हम पकड़ लेंगे. तो यहाँ पर बस्तर के लोगों का मानना था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे खुद के जो मेन लीडर है उसको पकड़ ही नहीं पाई तो वो कैसे जीत गई. ठीक है, तो बस्तर के लोगों का ये मानना था. और आगे जाके जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन का 2/3 वाला पोर्शन था ना, इसको भी आधा कर दिया जाता है. तो बस्तर के लोग कहते हैं कि ये हार नहीं थी हमारी, बल्कि ये तो एक जीत थी. ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे बस्तर का रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1910 में. हियर इज योर करेक्ट आंसर इज 1910. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.